क्या हालचाल बच्चों? मजे में होना भी चाहिए। मजे में क्या हुआ अगर बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तैयारी भी तो चल रही है कोमल मैम के साथ। बिल्कुल डोंट वरी एंड नो फिकर एट ऑल। आज है डे 16 और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर, ये नहीं बताऊंगी, पिक्चर देखो और गेस करो, क्योंकि मेरी टीम को भी तो मोटिवेशन चाहिए। हाँ, ये है चोर जो भाग रहा है। तो हमारी कहानी का नाम है द थीफ स्टोरी। ये चैप्टर कौन सी बुक से लिया गया है? फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो बिना देरी किए फटाफट से पढ़ते हैं चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये कहानी इस कहानी में दो कैरेक्टर्स हैं। चलिए नजर मारते हैं कौन से कैरेक्टर हैं। एक हरी सिंह है, एक 15 साल का एक्सपीरियंस चोर है, उम्र में छोटा मगर बहुत मैच्योर्ड है, चोरी के मामले में बहुत हाथ साफ कर चुका है। और दूसरा कैरेक्टर है अनिल। अनिल एक बहुत सिंपल काइंड हार्टेड राइटर है, 25 साल का है और वो सब पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेता है। मगर कहते हैं अगर आप प्यार, दया और किसी पे विश्वास करो तो आपको मिलता वही है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे हो तो आपको बुराई मिलेगा। नो, यू विल बी रिवर्टेड बैक, यू विल गेट सर्व्ड इन द सेम प्लेटर। तो यही हमारी कहानी थीफ स्टोरी। छोटी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि टाइटल थीफ के बारे में है एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम, सो टाइटल तो जस्टिफाइड है। अब बात करें थीम की, ये क्या सिखाता है, एक्चुअली हमें क्या सीखने को मिलता है? तो ये सीखने को मिलता है दोस्ती के बारे में। एक चोर बदल गया जब उसे सच्ची दोस्ती मिली, और चीटिंग के बारे में जब उसने चीटिंग करने का सोचा अपनी डिजायर्स और एम्स के चलते। बट देन ट्रस्ट कैन चेंज पीपल एंड मेक देम अ गुड ह्यूमन बीइंग। जहां विश्वास होता है वहां पर धोखे की तो कोई बात ही नहीं होती। ये विश्वास पैदा हुआ हरि के मन में अनिल के लिए, क्योंकि अनिल ने उस पर विश्वास दिखाया और वो चोरी करने के बावजूद भी लौट कर आया। ये आखिरी मोटिव क्या है? इन दोनों को जोड़े तो लव, कंपैशन एंड काइंडनेस इज इनफ टू मेल्ट अ क्रिमिनल्स हार्ट। कोई भी चीज किसी को भी, पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकती है और एक कीमती नगीना बना सकती है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट होती है इस मोड़ पर जब हरि सिंह, जो नरेटर है इस कहानी का, वो अनिल से मिलता है। और वो क्या कहता है अपने बारे में बताता है और कहता है मैं चोर था जब मेरी मुलाकात किससे हुई? अनिल से हुई। मैं था तो 15 साल का, मगर मैं बहुत सारी चोरियां कर चुका हूं और मैं बहुत सक्सेसफुल भी रह चुका हूं। और कहता है एक दिन मेरी मुलाकात अनिल से हुई, वो रेसलिंग मैच देख रहा था और मैंने सोचा कि यही मेरा एक शिकार बन सकता है। सो आई डिसाइडेड, मैं उसके पास गया, थोड़ी सी फ्लैटरी चापलूसी की, क्योंकि मुझे लगता है चापलूसी से इंसान आराम से काम बन जाता है। मैं उसके पास गया, उससे बात करने लगा और उसके कॉन्फिडेंस को जीतने लगा। एक्चुअली मैं जल्दी से कोई ना कोई शिकार पकड़ना चाहता था, क्योंकि काफी टाइम हो गया है और मुझे कोई भी ऐसा जगह नहीं मिली या कोई ऐसा इंसान जिससे मैं चोरी करके पैसे कमा सकूं। मैं उसके पास गया और मैंने कहा क्यों, बॉडी बिल्डर रेसलर जैसे लग रहे हो। मगर उसने मुझे भी यही कह दिया, तुम भी लग रहे हो, जबकि मैं एकदम पतला दुबला हैंगर पे लटका शरीर जैसा था। मैंने कह दिया हाँ, मैं ना थोड़ी रेसलिंग करता भी हूं। तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला। मैंने कहा हरि सिंह। झूठ बोल दिया, हर बार झूठ बोलता हूं ताकि पकड़ा ना जाऊं, मेरे पुलिस मुझे ना पकड़ पाए, जिनके घर में पहले चोरी कर चुका हूं वो मुझे पकड़ ना पाए, कोई लोकेट ना कर पाए। इतना इंट्रोडक्शन हो गया, वो चल पड़ा आगे। अब हम दोनों बातें करने लगे, रेसलिंग की बात करने लगे, उन रेसलर्स की बात करने लगे। थोड़ी देर बाद अनिल वहां से चल पड़ा, मैं पीछे पीछे, और मैंने डायरेक्टली उससे क्वेश्चन किया और मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। तो उसने कहा मैं पे नहीं कर सकता। 1 मिनट को ये बात सुनते ही हरि को झटका लगा। क्यों? क्योंकि उसने गलत आदमी को चुन लिया था चोरी के लिए। बट देन जब उसने ये बोला तो उसने कहा कि ठीक है, तुम सैलरी नहीं दे सकते, मुझे खिला सकते हो। उसने कहा खिला सकता हूं अगर तुम मुझे खाना बना सकते हो मेरे घर। मैंने फिर झूठ बोल दिया दोस्तों, क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। एंड मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। मुझे वो अपने घर ले गया, और घर कहाँ था? जमुना स्ट्रीट शॉप के ऊपर। और उसने मुझे कहा तुम कमरे में सोया, उसने कहा बालकनी में सो जाओ। बट जो खाना मैंने उस दिन बनाया इतना गंदा था, उसे कुत्तों को देना पड़ा। एंड ही अंडरस्टूड आई वाज लाइंग एंड ही टोल्ड मी टू गो। बट देन मैंने फिर से वो बड़ी अट्रैक्टिव सी स्माइल दिखाई और
पीछे पीछे चल दिया। अब उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम्स, और मैं तुम्हें ना लिखना भी सिखा दूंगा और जल्दी ही तुम्हें पूरे सेंटेंसेस भी बनाने आ जाएंगे और नंबर्स भी। मतलब ही गेव हिम अ वेरी प्रॉमिसिंग वर्ड्स कि तुम बहुत कुछ कर पाओगे। मैं तो बड़ा शुक्रमंद हो गया उसका, बिकॉज मैं एक एजुकेटेड इंसान बन जाऊंगा। फिर क्या था, मेरी तो सीखने की कोई लिमिट ही नहीं होगी और लाइफ में कमाने की भी। हाँ, मेरे को अच्छा लगने लगा सच बताऊं तो अनिल के साथ काम करना। मैं उसके लिए सुबह चाय, आई मेड टी, और उसके बाद घर का सामान लेने जाता था। सच बताऊं तो उसमें थोड़े पैसे कमा लिया करता था, 1 आध रुपया, और शायद वो जानता था मगर वो कुछ कहता नहीं था। अनिल की बात करूं तो अनिल पैसे कैसे कमाता था, बहुत ही ऑड तरीका था उसके पैसे कमाने का, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने देखा है कि 1 हफ्ते पैसे उधार लेता था जब कुछ तनख्वाह आती थी, या कमा के राइटिंग जो भी उसका कॉन्सेप्ट होता था वो लिखकर वो बेचता था, तो वो उससे उधार चुकाता था, फिर उधार लेता था। इस तरह वो बार बार चेक की चिंता करता था, पैसे आएंगे तो वो देगा। तो उसकी लिविंग, कमाने का जरिया बड़ा अजीब था। अब एक दिन शाम को आया, उसके पास बड़े सारे पैसों का बंडल था। कहता है मैंने अपनी एक बुक पब्लिशर को बेची है, और उसने गद्दे के नीचे पैसे रख दिए। मैंने देख लिया और मैं समझ गया कि अब टाइम आ गया है जब मुझे रियल काम करना होगा। एक्चुअली मैं अनिल के पास 1 महीने से काम कर रहा हूं, मगर ये छोटी मोटी चीटिंग के अलावा मैंने कोई बड़ा मकसद पूरा नहीं किया कि मैं उसके पैसे चुरा लूं। बट देन मुझे लगा कि अब ये आज रात जानी नहीं चाहिए, मैं इसके पैसे चुरा लेता हूं, क्योंकि अगर मैंने नहीं चुराए तो ये अपने दोस्तों पे बर्बाद कर देगा। अब सोच में पड़ गया कि चुराऊं ना चुराऊं, बिकॉज वो बड़ा ही विश्वास के योग्य इंसान है। मतलब ही इज वेरी ट्रस्टिंग पर्सनालिटी। मैं आज तक किसी से ऐसे ट्रस्टवर्दी या ट्रस्टिंग इंसान से नहीं मिला। कहता है इसीलिए उसे ना धोखा देने को जी नहीं चाह रहा था। एक लालची आदमी के घर चोरी करना आसान है, क्यों? क्योंकि वो कष्ट में आएगा और ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। मगर ये बहुत एक केयरलेस आदमी के घर चोरी करना क्यों? उसे तो पता ही नहीं चलेगा भाई चोरी हुई है, वो नोटिस भी नहीं करेगा। तो कहता है चलो छोड़ो, अब मैंने डिसाइड कर लिया था चोरी तो करनी है, और अब समय आ गया है, फाइनली वेस्ट नहीं होने दूंगा ये पैसे। रात हुई, अनिल सो गया गद्दे पर, मैं सोया तो नहीं था, बालकनी में था। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके कमरे में गया। रोशनी चंद्रमा की उसके कमरे में पड़ रही थी। फाइनली मैंने सिचुएशन को भांपा और मैंने गद्दे के नीचे हाथ डाले और पैसे खिसकाए। अब मेरा हाथ मैट्रेस के अंदर तो गया, जब मिल गया फटाफट मैंने उसको ऐसे कर लिया। बट तभी अनिल ने साइड पलट ली। कहते हैं ना जब आप गलत करते हो तो आपका डर लगता है, तो वो डर उसके सामने आ रहा था, और जैसे ही अनिल ने मुंह पलटा वो एकदम घबरा गया और मैं बच्चे की तरह कॉल करते हुए वहां से भाग गया। उसकी प्लानिंग क्या थी कि वो 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लेगा और चला जाएगा। कहता मैं पैसे चोरी करके रोड पर तो आ गया। अब मैं भागने लगा। पैसे जो थे मेरे कमर पे बंधे हुए थे मेरे पजामे के नाड़े से। मैं काफी दूर भागने के बाद रुक गया और मैंने पैसे गिने, 600 रुपए 50-50 के। मैं तो अमीरों की जिंदगी जीऊंगा कुछ टाइम तक। मतलब सोची कितनी कीमत थी उस समय। अब स्टेशन पहुंच गया। चोर हूं भाई, कभी भी टिकट काउंटर पे गया ही नहीं, और टिकट लेना तौबा तौबा, टिकट नहीं लेना। फाइनली प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। लखनऊ एक्सप्रेस वही थी, वो बढ़ रही थी आगे। ट्रेन ने अभी स्पीड पकड़ी नहीं थी, और मैंने सोचा था कि फटाफट जंप करके ट्रेन पकड़ लूंगा, पर पता नहीं दिल का कहने लगा ना जा। शायद उस अनिल की अच्छाई ने उसको रोक दिया। मैं झिझका और मैं पीछे रह गया। ट्रेन चली गई, मैं पहली बार वहीं खड़ा रह गया। प्लेटफॉर्म खाली हो गया। आई हैड नो आइडिया मैं जाऊं तो जाऊं कहां। जिस आदमी पर जिसने मुझ पर विश्वास किया, जो मेरा इकलौता जानने वाला था, मैंने उसी के घर चोरी कर ली। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। दोस्त मेरे हैं नहीं, क्यों नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जरूरत से ज्यादा परेशानी खड़ी करते हैं। हो सकता है पुलिस पर दोस्तों को पकड़ ले और मुझ तक पहुंच जाए। आई मीन मैं औरों पर अपनी प्रॉब्लम्स मतलब बढ़ाना नहीं चाहता था। सो इसीलिए मैं स्टेशन होटल भी नहीं गया। कई लोगों को क्यूरियोसिटी होती और मैं पकड़ा जाता। अब मैं बाजार की तरफ जाने लगा। सच बताऊं मेरा करियर तो चोरी का छोटा सा है, बट मैंने आदमियों की शक्लों पर
ऊपर बड़ी रिसर्च की है। और लोगों के एक्सप्रेशन क्या होते हैं जानते हो? जब उनकी कोई चीज खो जाती है, लालची आदमी तो डर जाता है, मेरा सामान। अमीर आदमी गुस्सा दिलाता है, इतना था, ये से कम कैसे हो गया, ऐसे नहीं हो सकता कम। मगर जो बेचारे गरीब होते हैं कि ठीक है, ना था ना होगा ना है तो कोई नहीं, जी लो ले गया, वो उसका था। बट अनिल मैं जानता था अगर वो चोरी के बारे में समझे, जैसे ही उसे पता चलेगा, वो इस बात से, मतलब वो पैसों के खोने पे दुख नहीं होगा उसको, बट वो इस बात से कि उसका विश्वास टूट गया। मैं मैदान पर आ गया, चलते चलते बेंच पे बैठ गया। ठंडी कड़ाके की सर्दी थी, नवंबर का महीना था, बारिश हो रही थी और कपड़े मेरे गीले हो रहे थे, ठंडी हवा मेरे फेस पर पड़ रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था, शायद मेरी अच्छाई मुझे क्या कर रही थी, इट वॉज प्रिकिंग मी टाइम एंड अगेन दैट नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आई वेंट बैक टू बाजार। मैं बैठ गया क्लॉक टावर के नीचे और बहुत चीजों को आई स्टार्टेड वेइंग थिंग्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या करूं। तभी मैंने नोट्स को महसूस किया, पैसों को, पैसे गीले हो गए थे, ये अनिल के पैसे थे। हो सकता था सुबह उठता और इन पैसों में से मुझे वो 2-3 रुपए दे देता सिनेमा जाने के लिए, मगर आज तो मैं अमीर हो गया हूं, सारे पैसे मेरे पास हैं। बट अचानक से उसे याद आया कि अगर मैंने ये पैसे ना चुराए होते तो मेरे पास सेंटेंस सीखने का मौका होता। हो, ये तो मैं भूल ही गया। चोरी की एक्साइटमेंट में मैंने सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट, सबसे बड़ा फायदा भूल गया। एक दिन मैं ये पैसे मैं यूं ही कमा लूंगा अगर मैं पढ़ लिख जाता। चोरी तो सिंपल है और उस सिंपल ज्यादा है पकड़े जाना, बट एक अच्छा इंसान बनना, रिस्पेक्टेड आदमी बनना, और पढ़ाई लिखाई के बाद ये बात क्यों नहीं सोची मैंने? आखिर ये बात मेरे माइंड से मिस कैसे कर गई? मैं भागा। कहीं ना कहीं उसकी दोस्ती, उसका विश्वास उसको अच्छे इंसान बना गया। और ये तो एक जस्टिफिकेशन था पढ़ाई का, बट देन समवेयर ही कुडंट बिट्रे हिम, चीट हिम। मैं भागा, थोड़ा नर्वस हो रहा था। चोरी करने में दोस्तों इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ होती है कि वापस जाना, गलती की माफी मांगना, या फिर पकड़े जाने का डर होता है। मैं वापस आया, चंद्रमा की रोशनी वहीं पड़ रही थी एंड वो सो रहा था। मैं फटाफट गया, मैंने गद्दे में पैसे ऐसे खिसकाए और मैं सो गया। अगले दिन मैं सुबह उठा तो मैं क्या देखता हूं कि अनिल खड़ा है, और अनिल आज मेरे लिए चाय बना के लाया है, और उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और उसने मुझे पैसे दिए और क्या बोलता है कि आज से अब मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें सैलरी दिया करूंगा, कुछ पैसे मैंने कमाए थे, ये लो अब तुम्हें रेगुलर पेमेंट मिलेगा। मैं तो खुश हो गया, बट जैसे ही पैसे लिए, पैसे गीले थे, मगर अनिल की शक्ल पर एक भी शिकवा शिकायत नहीं थी। I got to understand that he must have understood that I had stolen, but उसने मुझसे कभी जिक्र नहीं किया, ना पुलिस को बुलाया। उसकी अच्छाई ने हरी को बदल दिया। That's what. If you will keep on questioning और इंसान को याद दिलाते रहेंगे, reminding about their bad things, वो कभी नहीं बदलेगा। Forget and let him also forget, and you will see a miraculous change in his personality, जैसा हमने हरी में देखा। कहता है आज मैं लिखना भी अनिल कहता है आज से मैं लिखना सिखाऊंगा, बट हम दोनों जानते थे सच क्या है। Even then he did not say anything to me, and that was his virtue and that was his grace. Anil reacted very normally in the morning, and that's all. We have ended the chapter and I hope the chapter is very clear to you all. With this, कल मिलेंगे बच्चा पार्टी। बाय बाय। औरों को बताइए, सब्सक्राइब करिए and take care.